नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, पिछले कुछ दिनों में सोना चांदी की कीमतों में जिस तरीके से तेज उतार चढ़ाव दिख रहा है, उसने देश भर के ट्रेडर्स को उलझन में डाल दिया है। कुछ ही समय में चांदी 10,000 रुपए तक नीचे फिसली, फिर अचानक ऊपर उछली और फिर दोबारा गिरावट दर्ज कर ली गई। ऐसे माहौल में एक आम निवेशक भी समझना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आगे उसके क्या करना चाहिए। ये पूरा विश्लेषण आपको सरल भाषा में समझाते हैं। देखिए, सोना चांदी में वॉलेटिलिटी क्यों बढ़ रही है, आने वाले दिनों में क्या ट्रेंड बन सकता है और इस समय किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी वजह है बाजार रेंज में फंस गया है। देखिए, अभी सोना चांदी में ना पूरी तेजी का माहौल है और ना ही पूरी मंदी का। इसका एक सीधा कारण है अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी कि एफईडी, जिसकी अनिश्चितता दर्ज कर ली गई है। फेड ने कहा है कि वह आगे ब्याज दरों में कटौती करेगा या नहीं, यह निर्णय आने वाले आर्थिक डेटा पर निर्भर करेगा। इसका मतलब अगले 20 दिनों तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। इसीलिए बाजार एक दायरे में घूम रहा है। इस दौरान कोई बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं बनेगा। मार्केट को जब तक स्पष्ट संकेत नहीं मिलेगा, सोना चांदी इसी रेंज में ट्रेडिंग में रहेगा। दूसरा पॉइंट, चांदी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल क्यों है। सोने की तुलना में चांदी हमेशा ज्यादा मूवमेंट दिखाता है क्योंकि चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा होती है। निवेशक इसे तेजी मंदी दोनों तरफ से ट्रेड करते हैं। ग्लोबल डेटा का तुरंत असर दिखता है। इस समय चांदी में बार बार उछाल और गिरावट आने का मुख्य कारण यही है कि बाजार को दिशा नहीं मिल रही है। तीसरा कारण है चांदी के लेवल यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार कोमेक्स मुख्य रेंज $45 से लेकर $55 तक। ये $10 का दायरा अभी चांदी का बड़ा ट्रेंड जोन है। सपोर्ट 1 $48, सपोर्ट 2 $45 और रेजिस्टेंस की बात करें तो $55। अगर सरल शब्दों में इसके समझे तो चांदी $55 के ऊपर निकल जाए तभी नई बड़ी तेजी बन सकती है, और अगर $48 के पास आती है तो खरीदारी का मौका मिल सकता है, और वहीं $45 के नीचे जाए तो ट्रेंड बिगड़ सकता है। चांदी एमसीएक्स भारतीय बाजार यानी कि मुख्य रिपोर्ट आपको बताते हैं। देखिए, 1,39,000 से लेकर 1,44,000 ऊपर की तरफ रुकावट यानी कि 1,54,000 से लेकर 1,57,000 ट्रेडिंग रणनीति की कीमत बताते हैं। 1,54,000 के आसपास उछाल में बिकावली की जा सकती है। स्टॉप लॉस के बारे में बताते हैं। स्टॉप लॉस कब दर्ज किया जाएगा? 1,57,000, और अगर टारगेट की बात करें तो 1,49,000 के आसपास। निवेशक के हिसाब से 1,45,000 से नीचे अच्छी खासी खरीदारी शुरू हो सकती है। पांचवा और मुख्य पॉइंट, सोना शांत लेकिन रेंज में फंसा हुआ। सोना में चांदी जैसा बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है। सोना एक ठोस रेंज में फंसा है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। फेड के फैसलों का इंतजार है। निवेशक नई दिशा बनाने से पहले डेटा देखना चाहते हैं। छठा और अहम पॉइंट, सोने के लेवल यानी कि रेंज $4,000 से $41,000 तक। यह सोना का तत्काल ट्रेडिंग जोन है। $4,000 के पास आया तो खरीद बन सकती है, वहीं 41,130 के पास पहुंचा तो बेचने का मौका है। अब देखिए, कुछ गाइडलाइंस है। एसएल गाइडलाइंस है। बाय एसएल यानी कि $3,955 और सेल एसएल यानी कि $4,130 के ऊपर। अभी सोने में कोई बड़ा ट्रेंड अब तक नहीं बनेगा जब तक यह इस दायरे से बाहर ना आए। सातवां पॉइंट, सोना भारतीय बाजार के अकॉर्डिंग अब आपको समझाते हैं। देखिए, 1,17,500 से लेकर 1,26,500 ऊपर आए, और वहीं 1,25,000 से लेकर 1,26,000 बेचने का मौका है। अब अगर नीचे आया 1,19,000 से लेकर 1,17,500, खरीदारी का अच्छा मौका। यह पूरी तरह लो रेंज पर खरीदे, ऊपरी रेंज पर बेचे, यही मार्केट कहता है। आठवां पॉइंट है, यूएस डेटा क्यों गड़बड़ा गया है। हाल ही में आया यूएस का नौकरी यानी कि एनएफपी डेटा अपेक्षा से ज्यादा अच्छा बताया गया है, लेकिन बाजार इसे सही नहीं मान रहा है क्योंकि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है। छटनी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे माहौल में बहुत अच्छे जॉब नंबर भरोसेमंद नहीं लगते। इसी वजह से सोना चांदी तेजी से नहीं गिर रहे हैं। ट्रेडर्स उलझन में हैं और बाजार साइडवे पे चल रहा है। मार्केट असल डेटा का इंतजार करेगा तो दिसंबर में आएगा। और 9वां पॉइंट, डॉलर इंडेक्स की मजबूती का असर। डॉलर मजबूत होता है, सोना चांदी दबाव में आते हैं।
डॉलर कमजोर होता है, सोना चांदी चढ़ते हैं। पिछले दिनों डॉलर इंडेक्स में उछाल आया, इसलिए सोना चांदी में करेक्शन देखा गया। ये संबंध हमेशा चलता है। और 10वां और अहम पॉइंट, ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम है, अभी ट्रेंड फॉलोइंग नहीं है, सिर्फ रेंज ट्रेडिंग करें। सपोर्ट पर बाय और रेसिस्टेंस पर सेल करें, क्योंकि देखिए मार्केट अभी उछलो गिरो के मूड में है। तो देखिए ये उछलो गिरो से बचने के लिए हमारे रिपोर्ट को फॉलो करें, और अगर आप भी ट्रेड करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में जरूर रखें। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।